तो यूएन में पीएम मोदी के संबोधन को पूरे स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना गया। आतंकवाद को लेकर सख्त लहजे में, साफ लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में अपना संबोधन दिया, जिसमें आतंकवाद को लेकर उनका सख्त लहजा और साफ लहजा सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का समर्थन करना बेहद खतरनाक है। आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जो इसका समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान का जिक्र करना वो बिल्कुल नहीं भूले। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी हमलों या आतंक फैलाने के लिए ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जनता, वहां की महिलाएं, बच्चे, माइनॉरिटी को मदद की जरूरत है और इसमें हम सभी को अपना दायित्व निभाना ही होगा। आज यूएन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अपनी विश्वसनीयता यूएन को बनाई रखनी होगी, इसका भी जिक्र किया। हालांकि इसके अलावा टीकाकरण को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान की भूमिका सभी के सामने रखी। साथ ही साथ समंदर हमारी साझी विरासत है, इसे लेकर भी पीएम मोदी अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आए कि इसे यूज करें, मिसयूज नहीं। समुद्री सीमा का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह भी उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएगा। तमाम मुद्दे रहे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। और हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक बंसल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास आएंगे। हर एक मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर उठाया और एक चरणबद्ध तरीके से इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखी भी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी की निगाहें भी आज बनी हुई थी कि आखिर पीएम मोदी क्या कहते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के भाषण से साफ है कि भारत का मकसद क्या है। देखिए, आज के वक्त में जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में, वो मार्केट ड्रिवन दुनिया में डिप्लोमेसी भी मार्केट ड्रिवन है। आपने देखा होगा, केवल भारत इस मंच पे ही प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं रखी, दुनिया को सचेत किया और दुनिया को सावधान किया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आतंकवाद और चीन को लेकर। लेकिन भारत ने अपनी एडवांस प्लानिंग भी करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी में टॉप लीडरशिप डिप्लोमेसी बहुत मायने रखती है। मीडियम लेवल डिप्लोमेसी से होता क्या कि मीडियम लेवल से आप हायर लेवल पे जाते हैं, फिर टॉप लेवल पे जाते हैं। अभी दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इसलिए बात की क्योंकि तीन देश ऐसे जो बहुत करीब के हैं तालिबान और अफगानिस्तान के आज की तारीख में, पाकिस्तान, चीन और रूस। पाकिस्तान और चीन से भारत का संबंध ठीक नहीं है, इसलिए रूस का उन्होंने दामन थामा। और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, मार्केट ड्रिवन डिप्लोमेसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत अपनी मार्केट का इस्तेमाल डिप्लोमेसी के तौर पर हाल के वर्षों में शुरुआत की है भारत ने। इसीलिए डिफेंस डील होता है तो रूस को जाता है, तो भारत अपनी ताकत का अंदाजा तमाम देशों को लगाता है, इसीलिए रूस भी आपके करीब आता है। अभी आपने एक और उदाहरण आपको बता दूं, ऑकस
ऑकस के गठन के बाद फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने राजदूतों को वापस बुलाया। क्वाड में दोनों ये देश शामिल है। तो प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया फ्रांस के नेता टॉप लीडरशिप इमैनुअल कांट से बातचीत करके कि एक संदेश ऐसा न जाए कि भारत फ्रांस के खिलाफ है। ऑकस में भारत की भी भूमिका है, हालांकि ऑकस का सदस्य भारत नहीं है। क्वाड में दोनों ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। तो प्रधानमंत्री एडवांस प्लानिंग भी करते हैं और डिप्लोमेसी में जब आप टॉप लीडरशिप डिप्लोमेसी करते हैं तो आपके संबंध बहुत बेहतर होते हैं। और अफगानिस्तान के बारे में दुनिया को तो बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की तैयारी नहीं है। चीन को लेकर गलवान की अगर बात करें जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल। और इसी पर आलोक बंसल जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप और बेहतरीन तरीके से यहां पर हमें यह बता पाएंगे कि पाकिस्तान और चीन को यह पूरा कड़ा संदेश यहां पर गया है आज यूएन में पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क रहा है पाकिस्तान और चीन की, वो सभी ने देखा है। उनका पर्दाफाश बार बार होता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जो कहता आया है वो करता आया है। और खासतौर से पिछले कुछ वक्त का जिक्र करें तो आतंकवाद को लेकर लगातार हिंदुस्तान का रुख कड़ा रहा है। इस पर किसी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश अभी भी नहीं है। यूएन में यह संदेश जरूर चला गया। देखिए, प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से एक राजनयिक के रूप में दोनों ही देशों को संदेश दिया। उन्होंने, जहां तक सवाल चीन का था, उन्होंने भारत की जनतांत्रिक मूल्यों की बात की। उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर जो दूसरी जगह जाते हैं वो मानवीय मूल्यों के आधार पर जनतांत्रिक वैल्यूज को साथ ले जाते हैं और मानवीय मूल्यों के अनुसार पूरे विश्व का लाभ करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा समुद्र हमारी साझा धरोहर है और हमें इसकी सीमा का उपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं। तो वो उन्होंने चीन का जो दक्षिण चीन सागर का जो मुद्दा है उसके बारे में भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से कर दिया कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के पक्ष में है और हम ये चाहेंगे कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये एक मुक्त और नौसंचालन के लिए उपलब्ध रहे। पाकिस्तान को उनका जो संदेश था वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमें ये देखना चाहिए, विश्व को ये देखना है कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकवाद को फैलाने और प्रसार करने के लिए ना हो। साथ ही साथ उन्होंने विश्व जनमत से अपील की कि हमें अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चे और अल्पसंख्यकों को मदद मुहैया करानी चाहिए। ये बिल्कुल, ये संदेश विश्व स्तर पर गया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पीएम मोदी ने जिन चुनिंदा मुद्दों पर यहां पर अपनी बात रखी उससे पूरी तरह से स्पष्ट किया और उन मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता दिया कि आखिरकार हिंदुस्तान का रुख क्या है। जगदीश सेवानी जी के पास भी जाएंगे, लेकिन उस बीच आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर कड़ा प्रहार किया और यह बता दिया कि किस तरह से हिंदुस्तान आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह से जो नरमी है वो बरतने वाला नहीं है, बल्कि एकजुटता का भी यहां पर आह्वान किया कि सभी को मिलकर यहां पर सामने आना होगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान तालिबान खान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, झूठ और छल कपट से भरा दुष्प्रचार किया। कल रात इमरान खान ने अपने भाषण में भारत को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो हर झूठ बोला जो हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ने के लिए इमरान खान बोल सकते थे। उनके इस झूठ पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रपंच को खंड खंड कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर शब्दों से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। विश्व मंच पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर एक बार जहर उगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोल दिया। विश्व बिरादरी के मंच से पाकिस्तान ने वही प्रपंच रचा जो उसकी अपनी पहचान है। इमरान खान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने भाषण में 13 बार कश्मीर का जिक्र किया। साथ ही हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर फिर झूठ बोला। भारत के खिलाफ बोलते बोलते इमरान खान आतंकी हिमायत भी कर गए। Pakistan and the United States trained mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were mujahideen, Afghan mujahideen. These were considered heroes.
President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. इमरान खान के इस झूठ को भारत ने खंड खंड कर दिया। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। आतंक के मददगार इमरान खान को भारत ने दुनिया के सामने ऐसा शर्मसार किया कि इमरान विश्व बिरादरी के सामने भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक को कभी भी भुलाए नहीं भूलेंगे। और जगदीश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश सहवानी जी, हम सभी ने यूएन में पीएम मोदी के संबोधन को सुना। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने पूरी तरह से अपनी बात यहां पर रखी। हालांकि एक तय वक्त होता है जिस वक्त पर आपको अपनी बात रखनी होती है, लेकिन इस बीच में आतंकवाद का मुद्दा जिस पर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कड़ा संदेश यहां से आज जाता है हिंदुस्तान की तरफ से, वो संदेश क्या वाकई आपको लगता है कि विश्व स्तर पर पहुंचा? बिल्कुल, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, जैसे भारत में बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए बोल रहे हैं कि सबको साथ लेके चलना है और सबको विश्वास लेके चलना है अगेंस्ट आतंकवाद। तो जो पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज है एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान एंड तालिबान, इनके सामने पूरे विश्व को साथ में लेके चलना है। और यूनाइटेड नेशन में जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था, इट वाज वेरी पावरफुल और पूरे सब कंट्रीज मेरे ख्याल से सहमत होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम और सबको साथ लेके फाइट करेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल। तो आज अभी ये प्राइम मिनिस्टर का ये आई थिंक लास्ट स्टॉप था न्यूयॉर्क में, और अभी यूनाइटेड नेशन में भाषण करके मेरे ख्याल से अभी निकल रहे हैं भारत के लिए। तो जो स्पीच था, अ वेरी पावरफुल स्पीच, पूरे इन नो अनसर्टेन टर्म्स प्राइम मिनिस्टर सेड, लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द menace ऑफ टेररिज्म। तो मेरे ख्याल से अमेरिका हमारे साथ है, जापान हमारे साथ है, क्वाड नेशन हमारे साथ है, पूरा यूरोप हमारे साथ है, पूरा विश्व हमारे साथ है अगेंस्ट दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जी, तो एक पावरफुल स्पीच आप यहां पर बता रहे हैं, और इस पावरफुल स्पीच का कितना पावरफुल तरीके से इम्पैक्ट यहां पर आगे पड़ सकता है, क्या भविष्य में इसके मायने होंगे, इस पर भी चर्चा आप सभी खास मेहमानों से होगी। बने रहिएगा हमारे साथ।